बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। इसराइल ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरब अमारात में घुसकर अरबों की तौहीन करना शुरू कर दी। एक ऐसा गाना रिलीज कर दिया गया जिसने अरब ममालिक की आवाम को आग लगा दी है। गाने में ऐसा क्या है जिससे मुत्तहिदा अरब अमारात के मुंह पर थप्पड़ मारा गया है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम आपको मुसलसल बताते आ रहे हैं और खित्ते के दीगर ममालिक की जानिब से भी वाज़े तौर पर इसराइल के बढ़ते हुए घनौने अज़ाइम को रोकने के लिए अपने तय कोशिशें की जा रही हैं। यमन के हौसियों की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर गुज़िश्ता हफ्तों में कुछ हमले भी किए गए, जिसमें अरब अमारात को पैगाम दिया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल की कॉलोनी न बनाया जाए, क्योंकि ये खित्ते के अंदर न सिर्फ शरारतबाजी करेगा बल्कि सरजमीन हजाज मुकद्दस पर कब्जा करने की घनौनी साजिश भी रचाए हुए है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अरब अमारात समेत दीगर अरब ममालिक जिनमें बहरीन भी शामिल है, इन तमाम ममालिक ने अपने आप को इसराइल के सामने एक भीगी बिल्ली बनाकर पेश कर दिया है। और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इन तमाम इलाकों के अंदर न सिर्फ अपने अड्डे बना रही है बल्कि वहां पर अपने कल्चर को फरोग देने के लिए बल्कि उन इलाकों के अंदर शादियां करके मुसलमानों में यहूदियों को शामिल करने की घनौनी साजिश भी कर रहे हैं। हमने आपको पहले खबर दी थी कि इसराइल का मुत्तहिदा अरब अमारात में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ईरान के खतरे से निमटने के लिए अपनी एक बेस बनाना है। लेकिन दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के हुक्मरान शायद अपने जाती मुफादात की खातिर इस्लाम की इज्जत और हुर्मत की भी परवाह नहीं कर रहे। हालिया कुछ अरसे में जिस तरह से सऊदी अरब के अंदर इकदामात हुए हैं, उस सब के पीछे इसराइल का हाथ है। और इस हवाले से एलानिया तौर पर इसराइल बता भी रहा अपने जरीदों के अंदर कि सऊदी अरब में होने वाले तमाम इकदामात के पीछे इसराइल का हाथ है। और दोस्तों, अब जो खबर सामने आई है उससे इसराइल के घनौने चेहरे से पर्दा उलट गया है और उसके घनौने अज़ाइम भी सामने आ गए हैं। लेकिन क्या इसके बाद भी अरब अमारात या फिर खित्ते के दीगर अरब मुसलमान ममालिक के अंदर गैरत जागेगी, या फिर इसी तरह से वो बुज़दिली और बेगैरती का मुजाहिरा करते हुए इसराइल के ताल्लुकात को बहाल करने में लगे रहेंगे? दोस्तों, इसराइल की एक खातून कॉमेडियन है जिसका नाम है नोएम शोस्तर इलियासी। इसने इसराइल से ताल्लुकात जोड़ने पर अमारात बिलखुसूस दुबई के लिए तौहीन अमेज गाना बमा वीडियो रिकॉर्ड करवाया, जो देखते ही देखते अरब दुनिया में वायरल हो गया है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक ये गाना अरबी जुबान में है, जिसके नीचे गाने का तर्जुमा अंग्रेजी और इब्रानी दोनों जुबानों में दिखाया गया है। गाने को अब तक हजारों बार देखा जा चुका है और ट्वीट भी किया जा चुका है। दोस्तों, ये तंजिया गाना दुबई इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए हालिया मुआहदे पर तनकीद करता हुआ नजर आ रहा है। गाना शुरू करने से पहले नोइम अपनी इफ्तिताही कलमात में कहती हैं कि मैं इस गाने के जरिए दुबई के इसराइल से ताल्लुकात को खराज तहसीन पेश करती हूँ। गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं कि दुबई दुबई दुबई, काश सारे ही अरब दुबई जैसे होते, वो हमें पानी में नहीं डुबोएंगे। ऐसे अरब से बेहतर कोई चीज नहीं जिसके पास लाखों रुपए हो, जिसके पास लाखों हो यानी कि दौलत के अंबार हो, जो कि नुकबा को भूल चुके हों। दोस्तों, नुकबा का मतलब यह है कि 1948 में लाखों की तादाद में फलस्तीनियों को बेघर करने के जो वाकयात हुए थे उसे वो भूल चुके हों। वो फलस्तीन को भूल चुके हैं। दुबई दुबई अभी भी उम्मीद बाकी है। गाने के अगले बोल में कहा जाता है कि अरबों के जमीर खाक हो रहे हैं, वो सब कुछ भूल चुके हैं कि हमने गजा की नाकाबंदी की हुई है। उसके साथ ही गाने के अगले बोल हैं कि कितना ही अच्छा हो कि सारे अरब दुबई जैसे हो जाएं। इसके साथ ही गाने में कहती मैं तुम्हें चेक पॉइंट्स पर हिरासत में लूंगी, फिर टावर्स पर खड़े होकर सेल्फी लूंगी। दुबई दुबई दुबई। दोस्तों, ये वो गाना है और ये उसके बोल हैं जो कि इसराइल की जानिब से रिलीज किया गया है, जिसमें अरबों की गैरत और हमीयत को जूते मारे गए हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद अरब शेखों की जानिब से ना तो कोई पैगाम आया है और ना ही उनकी क़यादत की जानिब से इस गाने पर कोई रद्द-ए-अमल दिया गया है। लेकिन पूरे अरब के अंदर इस गाने की धूम मची हुई है और अरब हुक्मरानों पर शदीद तरीन तनकीद की जा रही है और इसराइल के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। दोस्तों, ये तमाम कुछ ऐसे हालात में हो रहा है कि जब हालिया दिनों में मकबूजा फलस्तीन के अंदर मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है और सहूनी सदर और वजीर आजम की जानिब से हजाज मुकद्दस की पाक सरजमीन पर कब्जा जमाने के दावे किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये तमाम सूरत हाल अरबों के लिए नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए लम्हा फिक्रिया है।
दोस्तों यहाँ पे आपकी तवज्जो एक ऐसे वाक़े की तरफ भी करवाना चाहता हूँ कि कुवैत की शाहराहों पर कल एक 13 साल बच्चे की तस्वीर के बड़े बड़े होल्डिंग्स आवेजा हैं। एयरपोर्ट से लेकर अवामी मराकज तक शुक्रन या बतल के पैनाफ्लेक्स रोशन है। मोहम्मद औजी नामी उस बच्चे ने वो कर दिखाया कि अकल दंग रह गई और सब देखते रह गए। दोस्तों उस बच्चे ने गुज़िश्ता दिनों दुबई में होने वाले टेनिस टूर्नामेंट में इस्राएली खिलाड़ी के साथ खेलने से इनकार कर दिया था। हालांकि वो उस अंडर 14 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया था जिसमें 50 ममालिक के 300 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे थे। उसे जब पता चला कि सेमीफाइनल में उसका मुकाबला सहूनी खिलाड़ी के साथ है तो उसने टूर्नामेंट का बायकाट कर दिया और खेलने से इनकार कर दिया। मोहम्मद अल औजी के इस इनकार ने उसे कुवैत का कौमी हीरो बना दिया और सोशल मीडिया पर उस बच्चे को बेहद पजीराई मिल रही है। दोस्तों एक तरफ तो सहूनी रियासत के खिलाफ इस तरह का मुसलमानों की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब अरब हुक्मरानों खास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से इसराइल के हवाले से ऐसे ऐसे इक़दामात सामने आ रहे हैं कि जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, TR.com पर एक वीडियो मौजूद है जो कि इसराइली सदर के दफ्तर ने जारी की है। वीडियो में इसराइली सदर के तैयारे का अंदरूनी मंजर दिखाया गया। सहूनी सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले दौरे पर महवे परवाज है और पायलट कह रहे हैं कि अब हम सऊदी अरब की फिजाओं में दाखिल हो गए हैं और ये एक तारीख रकम हो गई है। ये सुनकर इसराइली सदर खुशी और मुसरत के आलम में कॉकपिट में दाखिल होता है। पायलट सदर को नक्शे में नीचे सऊदी सरजमीन दिखा रहा है और कहता है कि अनकरीब इस सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पर भी हमारा कब्जा होगा। दोस्तों वाज़ेह है कि पायलट की बात ग्रेटर इसराइल के उस दावे के मुताबिक है जिसमें मदीना मुनव्वरा भी इसराइल का हिस्सा है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल की जानिब से कितना घिनौना खेल रचाया गया है और इसराइली कॉमेडियन ने उस गाने के अंदर अरब हुक्मरानों को उनकी औकात याद दिलाई है कि अनकरीब हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। हम चेक पोस्टों पर तुम्हें रोकेंगे और तुम्हें गिरफ्तार करेंगे और बुर्ज खलीफा और ऊंची ऊंची इमारतों पर खड़े होकर सेल्फियां लेंगे। तो दोस्तों इसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों को तो कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन उम्मत मुसलमा में शदीद गम और गुस्सा और बेचैनी बढ़ने लगी है। दोस्तों आने वाले कुछ अरसे में इसराइलियों की जानिब से अरब हुक्मरानों को अमली तौर पर गुलाम बनाने का सिलसिला जारी है। उनमें से कई सरेंडर कर चुके हैं, जिसमें सऊदी अरब का वलीअहद यानी आने वाला बादशाह मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल है। लेकिन दोस्तों ऐसे में 3 ऐसे बड़े ममालिक हैं जो कि इसराइल की ईंट से ईंट बजाकर रख सकते हैं। उनमें पाकिस्तान, तुर्की और ईरान है और अरब खित्ते पर कब्जा जमाने के लिए उसे इन 3 ममालिक से पहले निमटना होगा। इन 3 ममालिक से पहले निमटना होगा जिसकी अंदर खाते कोई ना कोई तैयारी जारी है। लेकिन क्या उम्मत मुसलमान के तमाम ममालिक ने सर जोड़कर इसराइल की बढ़ते हुए इन घिनौने इक़दामात को काउंटर करने के लिए कहीं पर मुत्तहिद होकर कोई बातचीत की या फिर इसे काउंटर करने के लिए कोई लाएअमल तैयार किया? इसके बारे में अभी तक हर तरफ खामोशी है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।